हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार डॉट कॉम पर, जो कि हम आपके लिए एक स्पेशल सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं इस चैनल पर, जिससे कि आने वाले जितने भी एसएससी 2025 के एग्जाम्स हैं उसमें आप अच्छा स्कोर कैसे गेन कर सकें। तो मतलब यार, मैंने देखा कि मैंने भी बहुत सारे एसएससी के एग्जाम दिए और मैंने क्लियर भी करे। तो मेरे को बहुत सारी चीजें समझ में आई कि बच्चे को हम कैसे कम समय में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करा सकते हैं। तो उसी सिलसिले में हमने एक यूट्यूब पर सीरीज चालू करी है। और जो यूट्यूब चैनल है वो है रोजगार.com। रोजगार.com मतलब डॉट DOT वाला डॉट है ना। तो यहाँ से हमने कॉन्सेप्ट्स की सीरीज चालू करी है, जिसमें आपको एसएससी के मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स जो हैं, जहाँ से एसएससी हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चंस पूछता ही पूछता है। और अगर ये पूछता है तो हम क्यों ना इतनी जल्दी पहले इनको कवर कर लें, क्योंकि आना तो इसी में से है पेपर। तो इसलिए हमने आज से ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, और हर दिन आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट अपलोड होगा रोजगार.com पर। तो आप जुड़े रहिए। और जो आज का पहला कॉन्सेप्ट है वो चोर पुलिस कॉन्सेप्ट है। बहुत से लोगों को बहुत डर लगता है इस कॉन्सेप्ट से कि अगर इसका क्वेश्चन पेपर में आ गया तो हम इसको कैसे टैकल करेंगे। तो आप मेरे साथ शुरू से ले तक एंड तक जुड़े रहिए। मैं आपको गारंटी करता हूँ, आप बस 10 मिनट मेरे इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे तो आपके जितने आने वाले क्वेश्चन हैं, भले ही वो किसी भी बुक के हों, आप उनको बेहद आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो हम पहले देखते हैं कि चोर पुलिस कॉन्सेप्ट असली में होता क्या है। तो ये देखिए, चोर पुलिस कॉन्सेप्ट की क्या बढ़िया तस्वीर दिख रही है। तो हम समझते हैं पहले चोर पुलिस कॉन्सेप्ट में। ठीक है। चोर पुलिस कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हमें एक चीज देखनी पड़ेगी कि हमें किन किन फॉर्मूला का यूज होगा। तो पहला फॉर्मूला D = S × T, है ना जी। इधर जो D है वो क्या है, डिस्टेंस। S क्या है, स्पीड। और T क्या है, टाइम। तो यही फॉर्मूले को बोलते हैं डिस्टेंस = स्पीड × टाइम। और इसके अंदर हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड × टाइम कर दो। अगर हमें स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दो। और अगर हमें टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दो। तो यहाँ से हम तीन चीज निकाल सकते हैं। डिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला, स्पीड के लिए ये, और टाइम के लिए ये। जहां तक है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। जो दूसरा कॉन्सेप्ट यूज होगा इसके अंदर वो है रिलेटिव स्पीड। बहुत से बच्चों को यही नहीं पता कि ये रिलेटिव स्पीड होता क्या है। रिलेटिव स्पीड में दो चीजें होती हैं। एक होता है सेम डायरेक्शन, और दूसरा होता है अपोजिट डायरेक्शन। पहले समझते हैं सेम डायरेक्शन क्या होता है। सेम डायरेक्शन में मैं समझाता हूँ। जैसे ये रोड है, ठीक है। यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और एक आदमी ये रहा, ठीक है। ये इस दिशा में जा रहा है, ठीक है। और ये इस दिशा में जा रहा है। इसकी स्पीड अपनी SA है, इसकी अपनी स्पीड SB है, ठीक है। तब हम सेम डायरेक्शन में जाते हैं। सेम डायरेक्शन में तब हम जाते हैं तो जो स्पीड होती है ना, वो माइनस हो जाती है। जैसे कि स्पीड A - स्पीड B, है ना। अब हम समझते हैं थोड़ा रिलेटिव, इस रिलेटिव स्पीड में ही अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है। जैसे कि ये एक रोड है, एक आदमी इधर खड़ा है, ठीक है। एक आदमी इधर खड़ा है। ये आदमी इधर चल रहा है और ये आदमी इधर चल रहा है। इसकी स्पीड अपनी SA है, इसकी स्पीड अपनी SB है। तो तब अपोजिट डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो जो स्पीड होती है वो आपस में ऐड हो जाती है, मतलब प्लस हो जाती है। तो बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि अगर मैं सेम डायरेक्शन की बात करूं तो स्पीड A - स्पीड B हो जाएगा, किस में, सेम में। और स्पीड A प्लस स्पीड B हो जाएगा किस में, अपोजिट में। बस इतनी चीज हमें पता होनी चाहिए। हम बहुत सारी चीजें
आगे और जानते हैं, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब जो हमने सीखा वो अभी तक था बेसिक, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा आने वाले क्वेश्चंस के अंदर। अब मैं बात करता हूँ कि चोर पुलिस कॉन्सेप्ट असली में है क्या और इसकी नींव कहाँ से रखी गई। ठीक है, तो ये पॉइंट है कोई, ठीक है जी। यहाँ से चोर है ना, चोरी करता है, और चोरी करते 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 कुछ डिस्टेंस पे पहुंचता है। तब कुछ डिस्टेंस पे पहुंच लेता है, ये हो गया चोर आपका, CHOR, चोर। ये हो गई आपकी, कुछ डिस्टेंस तक ये पार कर लेता है, क्रॉस कर लेता है, तो पुलिस को पता चलता है कि चोरी यहाँ पे हो गई। तो यहाँ पे पुलिस आ जाती है। तो पुलिस आ जाती है, तो अब भाई चोर को तो पकड़ेगी। तब चोर को पकड़ेगी, तो चोर यहाँ से भगना स्टार्ट करेगा, पुलिस यहाँ से भगना स्टार्ट करेगी, है ना। और किसी पॉइंट पे जाके पुलिस चोर को पकड़ लेगी, जो कि ये पॉइंट है, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ इधर पकड़ लिया, है ना। इधर पकड़ लिया चोर को, पुलिस पुलिस ने चोर को। अब जाहिर सी बात है, अगर पुलिस चोर को पकड़ रही है तो पुलिस की स्पीड जो होगी वो ज्यादा होगी चोर से, तभी तो पकड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलता हूँ, पुलिस की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, और चोर की स्पीड जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। मैं मान के चलता हूँ तब चोर ने चोरी करी और वो इस पॉइंट तक पहुंचा, इनका डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर का है ना जी। तो यहाँ से जो SSC है ना, 3 क्वेश्चन पूछती है, मतलब 3 टाइप के क्वेश्चन पूछती है, 3 क्वेश्चन नहीं। जो उसके इम्पोर्टेंट टाइप्स है ना, SSC के फेवरेट जिसे कहते हैं, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको SSC फेवरेट। पहला तो वो पूछती है कि ये जो चोर है वो यहाँ से यहाँ तक कितने समय में पकड़ा जाएगा। तो पहला टाइम पूछती है ना। दूसरा, तब ये जो चोर है, सॉरी ये जो पुलिस है और इस चोर के बीच का अंतर पूछ लेगी, आपको बहुत सारी चीजें देके ये पूछ लेगी, डिस्टेंस पूछ लेगी। या फिर पुलिस ने कितना डिस्टेंस कवर किया जब चोर पकड़ा नहीं गया था, मतलब जब पकड़ा गया था पुलिस ने कितना डिस्टेंस कवर किया, या फिर चोर ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो इधर ही मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे यूज होता है ना कॉन्सेप्ट, वो होता है कांस्टेंट टाइम। अब बोलोगे सर ये कांस्टेंट टाइम क्या होता है, मैं समझाता हूँ कांस्टेंट टाइम क्या होता है। जब चोरी हुई, मैं मान के चलता हूँ एक आदमी ये रहा और ये एक आदमी ये रहा, ठीक है। ये पुलिस है और ये आपका क्या है, चोर है। तब इसने चोरी करी, फॉर एग्जाम्पल इसने 8 बजे चोरी करी, तो इसकी घड़ी में भी 8 ही बज रहे होंगे, है ना भाई। तब इसने कुछ डिस्टेंस पार किया, फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट तक पहुंचा, पुलिस इधर आई, उसको पता चला। तो अगर इसकी घड़ी में 8 बज के 15 मिनट हो रहे हैं, तो इसकी घड़ी में भी 8:15 ही हो रहे होंगे। यहाँ तक बात समझ में आई। अब पहला चीज पूछता है कि ये कितनी देर बाद पकड़ा जाएगा। मैं मानता हूँ यहाँ पे पकड़ा गया और ये 15 मिनट बाद पकड़ा गया, तो 8:30 पे पकड़ा गया करीब। तो 8:30 का मतलब अगर जो चोर की घड़ी में टाइम हो रहा है, वही पुलिस की घड़ी में भी टाइम हो रहा होगा। तो यही होता है कांस्टेंट टाइम। मतलब तब आप कांस्टेंट टाइम हो जाता है, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला हो जाता है। अगर हमें स्पीड निकालनी है, स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। अगर टाइम कांस्टेंट हो जाए, अगर टाइम कांस्टेंट हो जाए, तो स्पीड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी के होता है ना। जिस स्पीड से चोर भागेगा, है ना, उसी डिस्टेंस को कवर करेगा, है ना, समझ में आया। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी। अगर ये 1:2 के उससे भाग रहा है तो डिस्टेंस भी इसने 1:2 ही कवर किया है। यही है डिस्टेंस, मतलब कांस्टेंट टाइम का डिस्टेंस, है ना। कांस्टेंट टाइम समझ में आया। अभी नहीं आया होगा तो मैं एक और बार आपको यहाँ पे समझाता हूँ अच्छे से। कांस्टेंट टाइम
कांस्टेंट टाइम में वही चीज है कि यहाँ से चोर भगा, यहाँ से पुलिस भगी, चोर, पुलिस, है ना, और इसको धर लिया। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम सेम है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी के हो गई, है ना। और अगर स्पीड जितना स्पीड से ये लोग भाग रहे हैं ए और बी, उतना ही डिस्टेंस इन्होंने क्या किया, कवर किया। तो यही होता है कांस्टेंट टाइम। ठीक है, जहां तक ये समझ में आया होगा। आगे बात करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक रोड है, यहाँ ये 100 मीटर का डिस्टेंस है, यहाँ चोर है, यहाँ पुलिस है। तीसरा क्वेश्चन पूछता है एसएससी कि अब से 5 सेकंड बाद इनका डिस्टेंस के अंदर गैप कितना होगा, है ना। वो हम कैसे निकालेंगे, मैंने वही एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे पुलिस भग रही है 5 मीटर पर सेकंड से, और चोर भग रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। तो आपको पता है, मैं पूछता हूँ कि 1 सेकंड बाद इनका जो डिस्टेंस का गैप है वो कितना कम होगा। मैं मानता हूँ कि 1 सेकंड में पुलिस 5 भगती है, 5 मीटर, और जो चोर है वो 3 मीटर भगता है, 3 मीटर। ठीक है, तो 5 और 3 का गैप कितना हुआ, 2 मीटर। तो 100 - 2 कर देंगे, तो जो गैप है वो कितना बचा, अब गैप बचा 98 मीटर का। ठीक है, तो यही चीज है जो क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी के थ्रू थर्ड कॉन्सेप्ट पे। तो यहाँ तक क्या चीजें समझ में आई होगी। नहीं आई है तो मैं एक और बार समझाता हूँ। यहाँ से फिर उसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, चोर ने फिर 3 किया, है ना। तो तब चोर ने, पुलिस ने 5 किया और चोर ने 3 किया, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 2। और 100 में से क्या कर दिया हमने, -2। तो फिर गैप कितने का बचा था, 98 मीटर का। तो ऐसे आया वो 98 मीटर। ठीक है, पहले वाला। तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस के उससे समझेंगे कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बहुत आसान तरीके से। और एक एक क्वेश्चंस में क्या क्या लॉजिक लगेगा और कैसे कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, अ थीफ इज नोटिस्ड। मतलब पहला क्वेश्चन जो है वो है, अ थीफ इज नोटिस्ड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 97 मीटर। भाई डिस्टेंस दे दिया कितना, 97। द थीफ स्टार्ट्स रनिंग एंड द पुलिसमैन चेजेस हिम। मतलब इसने बोला थीफ स्टार्ट्स रनिंग एंड द पुलिसमैन चेजेस हिम। तो कुछ इस प्रकार चीज है, ये पुलिस है, मैं मान के चलता हूँ ये चोर है, ये चोर है, ये पुलिस है, ये यहाँ से भग रहा है और पुलिस इसको चेस कर रही है। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे इसको पकड़ लिया, धर लिया इसको। द थीफ एंड द पुलिसमैन runs at a speed of 21 मीटर पर सेकेंड एंड 23 मीटर पर सेकेंड। तो जो थीफ, मतलब पहले थीफ दे रखा है तो थीफ की स्पीड कितनी हो गई, 21 मीटर पर सेकेंड। तो मैं मान के चलता हूँ जो ये थीफ है इसकी 21 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। एंड द पुलिसमैन, और जो पुलिसमैन की स्पीड है वो कितनी है, 23 मीटर पर सेकेंड। मतलब 23 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भग रहा है रिस्पेक्टिवली। अब इसने पूछा गया व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द पुलिसमैन टू कैच द थीफ। मतलब कितने समय बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। ये मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये एसएससी सीजीएल 2022 में आया है शिफ्ट 1 के अंदर। आप सर्च कर लीजिएगा, मैं कोई झूठे टैग नहीं लगा रहा इधर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहला फॉर्मूला बताया था, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, सभी को पता है। डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, 97। तो डी की जगह क्या लिख देंगे, 97 लिख देंगे। स्पीड, स्पीड मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये मान के चलो ये पुलिस है, ये चोर है। अब चोर इधर भगेगा तो पुलिस उसके पीछे ही तो भगेगी। पुलिस अगर इस दिशा में भग रही है तो चोर भी इसी दिशा में भग रहा है।
तो रिलेटिव स्पीड का कौन सा कॉन्सेप्ट है, सेम डायरेक्शन वाला। और सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, स्पीड को हम माइनस करते हैं। तो 23 माइनस 21, और टाइम पूछा है तो टी कर देंगे, जाहिर सी बात है। तो इधर कितना आ गया, 97/2। 23 - 1 21 इक्वल्स टू 2। और इधर क्या आ गया, टी। और जो ये 2 है वो नीचे आ गया। तो 2 4 जा 2 8 जा 0.25 जा, तो मतलब टी कितना आ गया, 48.5 सेकेंड निकल कर आ गया। और जो कि ऑप्शन डी, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा गया है, अ थीफ was noticed by a policeman. A thief was noticed by a policeman from a distance of 80 मीटर। ओके, डिस्टेंस दे रखी है कितनी, 80। द स्पीड ऑफ द थीफ इज 21 किलोमीटर पर आवर। बहुत ध्यान से देखना ये चीज, जो डिस्टेंस है वो मीटर में दे रखी है, और जो स्पीड है वो 21 किलोमीटर पर आवर देखी है, पर आवर दे रखी है। और जो पुलिसमैन है, उसकी स्पीड जो होती दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 18 सेकेंड। मैंने जो तीसरा कॉन्सेप्ट आपको बताया था, तब मैं आपको समझा रहा था, उसमें मैंने अच्छी तरीके से बताया था कि 1 सेकंड बाद कितना गैप कम होगा, 2 सेकंड बाद कितना गैप कम होगा, 3 सेकंड बाद। तो ये उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, और जो कि एसएससी फेज 2022 के अंदर पूछा गया, शिफ्ट 3 में, है ना। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही चीज, डी हमें दे ही रखा है, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। सिंपल सी बात है ना। हम इसके अंदर एक चीज करेंगे, और वो चीज क्या करेंगे, मैं आपको ग्राफ में समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे समझाता हूँ ग्राफ। ये पुलिस है, ये चोर है, ये पुलिस हो गई, ठीक है। अब इधर जो हो रहा है, वो चोर जो भग रहा है, द स्पीड ऑफ थीफ इज 21 किलोमीटर पर आवर। जो चोर की स्पीड है वो 21 है, और जो पुलिस की स्पीड है वो कितनी दे रखी है, व्हाट इज द डिस्टेंस, हाँ, द पुलिस स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर। ओके भाई, बहुत ध्यान से चीज समझना, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको यहाँ पे। अब इधर आप देखो, जो कि अगर मैं पीछे वाले क्वेश्चंस में बताते चलूं, कि अगर जो पुलिस पकड़ रही थी चोर को, तो पुलिस की स्पीड ज्यादा थी। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, द थीफ एंड द पुलिस रन एट अ स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड। अगर जो थीफ है वो 21 मीटर पर सेकेंड से भग रहा था, तो वहीं पे जो पुलिसमैन था वो 23 से भग रहा था। अगर पुलिस की स्पीड ज्यादा है तभी वो चोर को पकड़ पा रहा होगा। और अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, तो इधर जो स्पीड है पुलिस की वो कम है चोर से, तो क्या पुलिस चोर को पकड़ पाएगी, इसका जवाब है नहीं। क्यों, क्योंकि चोर उससे ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा पुलिस से, क्योंकि चोर की जो स्पीड है वो ज्यादा है, किससे, पुलिस से। तो यहाँ पे समझते हैं क्या होगा, ठीक है। मैं मानता हूँ इसने क्या पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 18 सेकेंड। तो मतलब टाइम दे रखा है, टाइम भाई 18 दे रखा है। मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, डिस्टेंस कर लेता हूँ, मतलब 1 सेकेंड, मैं ये देख लेता हूँ, आफ्टर 18 सेकेंड इनका जो डिस्टेंस है वो कितना है। डिस्टेंस आफ्टर 18 सेकेंड, स्पीड कितनी है, 21 - 20। अगर ये किलोमीटर पर आवर में है, तो मैं इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से इंटू करूंगा। और टाइम जो दे रखा है वो 18 दे रखा है। मैंने कुछ नहीं करा, यही फॉर्मूला यूज किया है, और इस फॉर्मूले के अंदर ये चीज पुट कर दी है, ठीक है। 18 से 18 कट गया, और डिस्टेंस 18 इक्वल्स टू 21 - 20, 1 आया इंटू 5, तो 5 मीटर। अच्छा एक बात बताओ, गैप बड़ा होगा या कम हुआ होगा, जाहिर सी बात है गैप बड़ा होगा, क्योंकि क्यों बड़ा होगा, क्योंकि चोर की स्पीड जो है वो ज्यादा है। तो अगर गैप बड़ा है, तो जो पुराना डिस्टेंस है उसमें क्या कर देंगे हम, +5 कर देंगे, क्योंकि 18 सेकंड में 5 मीटर बढ़ चुके हैं। तो पहले कितना था, 80 था, और प्लस कर देंगे 5, तो कितना हो जाएगा ये, 85। तो 85 मीटर का जो गैप है वो होगा आफ्टर 18 सेकेंड। डी इज द राइट आंसर।
आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा जो कि मैंने इसमें समझाया है, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2024 लेटेस्ट क्वेश्चन है सीजीएल प्री का, जो कि बताया गया है, और जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था कॉन्सेप्ट 2 उस पे बेस्ड है। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अ thief is pursued by a policeman was 150 मीटर। भाई डिस्टेंस दे रखी है, जाहिर सी बात है। अहेड एट द स्टार्ट if the ratio of the speed of the policeman to that of the thief was 5:4। भाई पुलिस 5 और थीफ 4, क्या दे रखा है, इनका स्पीड का रेशियो दे रखा है। मैं मान के चलता हूँ ये पुलिस है और ये थीफ है। अगर स्पीड का रेशियो 5:4 है, तो जो डिस्टेंस का रेशियो है वो भी 5:4 है क्या नहीं भाई। तो मैं यहाँ पे समझाऊं, अगर ये चोर है और ये पुलिस है, इनके गैप है 150 मीटर का, ये क्वेश्चन बोलता है। ये यहाँ से भगता है और इसको यहाँ से पकड़ लेता है। तो इसके अंदर बोला गया है, देन हाउ फार डिस्टेंस इन मीटर कुड द थीफ गो बिफोर ही इज कैच्ड बाय द पुलिसमैन। मतलब चोर यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस कवर किया चोर ने, जब पुलिस ने इसको पकड़ लिया। यहाँ पे क्वेश्चन ने ये बोला है, तो मैंने ये बताया था, स्पीड ऑफ पुलिस अपॉन स्पीड ऑफ चोर इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ पुलिस अपॉन डिस्टेंस ऑफ चोर। भाई जो स्पीड पुलिस की है उतना ही डिस्टेंस इसने कवर किया होगा 5, और जो स्पीड चोर की है वही डिस्टेंस चोर ने कवर किया। तो मतलब अगर ये यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट कवर करता है, तो चोर यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट कवर करता है ना। और अगर ये 5 यूनिट करता है, ये 4 यूनिट करता है, तो ये कितना बचा, ये बचा 1 यूनिट। और इसी 1 यूनिट का मान जो है वो कितना दे रखा है, 150 मीटर, है ना भाई। अगर 150 मीटर इसका दे रखा है 1 यूनिट का मान, तो हमसे पूछा क्या है, कुड द थीफ गो बिफोर ही इज केस्ड बाय द पुलिसमैन। मतलब हमें ये 4 का मान बताना है जो कि चोर ने कवर किया। तो 1 का मान 150, तो 4 का मान कितना हो गया, ये 4 जीरो जा 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 और 2 600। तो इसका आंसर क्या आ गया, 600। सी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे, जो कि उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, जो कि कहता है अ पुलिसमैन सीज अ थीफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर। ही स्टार्ट्स चेजिंग द थीफ who is running at a speed of 5 meter per second, while the policeman chases with a speed of 7 meter per second. Find the distance covered by the thief when he is catched by the policeman। भाई सिंपल सी बात है, वही कॉन्सेप्ट यूज हुआ, रिलेटिव स्पीड। यहाँ से गया चोर, ये चोर है सपोज करो, ये कौन है, ये पुलिस है। इसको यहाँ से ये पकड़ रहा है, इसको यहाँ से ये पकड़ रहा है। अगर पुलिस 7 यूनिट कवर करती है, तो चोर कितना कर रहा है, चोर 5 यूनिट कवर कर रहा है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 150 दे रखा है। 150 कितना मीटर। तो वही कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस अपॉन डिस्टेंस कवर्ड बाय चोर, स्पीड कवर्ड बाय पुलिस अपॉन स्पीड कवर्ड बाय चोर इक्वल्स टू, कितना स्पीड से जा रहा था 7, उतना ही डिस्टेंस कवर किया 7। अगर चोर जा रहा है 5 की स्पीड से, तो 5 का ही डिस्टेंस कवर कर रहा है। कितने का गैप है, 2 का। यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे चोर है, 2 मीटर ज्यादा ही भग रहा है ना पुलिस इससे। तो वही 2 मीटर का जो मान है वो है 150। तो एक का मान कितना आ गया, 75। अगर एक का मान 75 आ गया, मतलब वन का मान 75 है, तो इसने हमसे पूछा क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाई थीफ। तो थीफ का मान क्या होगा भाई, 75 × 5, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 375 मीटर कवर किया। सी इज द राइट आंसर। चाची घर पर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
समझ में आएगा आप सबको, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया क्या नहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अ थीफ स्टोल ज्वेलरी फ्रॉम अ शॉप एट 8:50। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। मैं मान के चलता हूँ ये है शॉप, और यहाँ से चोरी हुई। इसको हम थोड़ा शॉप बना देते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, ये शॉप है भाई, ये शॉप है। और यहाँ पे चोरी हुई 8:15 पे। यहाँ पे लिखा है भाई 8:15 पे क्या चोरी चोरी हुई। एंड लेफ्ट ऑन अ बाइक। भाई अब चोरी हुई है, तो चोर तो भग गया होगा, चोर ये भग रहा है टुकड़ुक 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 टुकड़ुक, मतलब घोड़े से नहीं भग रहा है वो, बाइक से भग रहा है। यहाँ तक पहुंच गया भाई कुछ समय तक। कितने समय तक? लेफ्ट ऑन अ बाइक एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। भाई स्पीड जो है बाइक की, वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भग गया भाई, बहुत भयंकर भयंकर बाइक चला रहा था भाई वो। उसके बाद दिखा, द पुलिस वर इन्फॉर्म्ड एट 8:30। मतलब यहाँ पे 8:30 हो गए थे, और पुलिस यहाँ पे पहुंची थी 8:30 पे। समझना भाई, बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, है ना। इफ द पुलिस वांट्स टू अरेस्ट द थीफ एट 9 p.m, मतलब अगर वो यहाँ से भगता है यहाँ तक, मैं मानता हूँ 9 बज गए, पुलिस को यहीं पे 8:30 हो रखे हैं, वो तो यहाँ तक भगेगी और यहाँ पे पकड़ लेगी 9 बजे। भाई 8:30 से 9 कितने मिनट हो गए? टाइम कितना हुआ? 30 मिनट। समझ में आया आप लोगों को? 30 मिनट। तो इसने पूछा है, व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड ऑफ द पुलिस जीप। ठीक है, वही फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है? अब बोलेंगे सर डिस्टेंस तो इसके अंदर दे नहीं रखा। अरे भाई ये देखो, चोर कितने की स्पीड से भगा? 60 किलोमीटर पर आवर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, और चोर भगा था 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, 60 × 15/60, ये चेंज हो गया 16 16, और डिस्टेंस कितना आ गया? 15 किलोमीटर। अरे भाई ऐसे नहीं करना, अगर आपको सीजीएल क्रैक करना है तो आपको अपना दिमाग और थोड़े कॉन्सेप्ट्स लगाने पड़ेंगे। भाई 60 मिनट में 60 किलोमीटर, मतलब 1 मिनट, मतलब कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 15 मिनट में कितना? भाई 15 किलोमीटर। भाई ऐसे निकालना होता है। तो ये चीज जो आएगी ना आपको, भाई प्रैक्टिस से आएगी, तो बढ़िया तरीके से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्टेंस अब मैं आपको बताऊं, अगर 60 मिनट में 60 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा होगा, तो 15 मिनट में कितना गया होगा? 8:15 से 8:30 तक कितना? 15 मिनट। तो भाई 15 किलोमीटर गया होगा। आई बात समझ में यहाँ तक? मैं मान के चलता हूँ जो डिस्टेंस है वो है 15। स्पीड क्या है? स्पीड, द पुलिस वर इन्फॉर्म्ड एट 8:30। तो स्पीड किसकी दे रखी थी हमें? चोर की। कितनी दे रखी थी? 60 किलोमीटर पर आवर। मैं मान के चलता हूँ भाई, अगर चोर को पकड़ा है पुलिस ने, तो पुलिस की स्पीड जरूरी है यहाँ पे ज्यादा होगी। तो मैं मान के चलता हूँ पुलिस की जो स्पीड है वो है एक्स, और मैं माइनस करता हूँ क्योंकि एक ही दिशा में भग रहे होंगे, तो माइनस करूंगा चोर की स्पीड को जो कि है 60 × अच्छा यहाँ पे 30 मिनट्स है, 30 मिनट है। मैं इसको अगर आर में चेंज करूंगा तो 60 से डिवाइड करूंगा, तो 0 से 0 कट गया, 3 1 जा 3 2 जा, तो मैं टी को 1/2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ भाई। तो जो ये 2 है वो इनटू में चला जाएगा इधर, तो ये 30 हो गया, इक्वल्स टू x - 60 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई अगर ये इधर गया तो? 90 किलोमीटर पर आवर। यही इसका आंसर है, x की वैल्यू। बहुत ही सिंपल है भाई, बहुत सिंपल वे से समझा दिया मैंने आपको ये। अब चलते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आशा है कि आप इसको करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इसके अंदर है, क्वेश्चन के अंदर, a thief running at a speed of x kilometer per hour is chased by a policeman running at a speed of 10 किलोमीटर पर आवर। भाई ध्यान से यूनिट्स को देखते चलना, क्योंकि जो इसके अंदर ये दे रखा है डिस्टेंस, वो कितना दे रखा है मीटर में, और जो स्पीड दे रखी है वो क्या दे रखी है? किलोमीटर पर आवर में। तो वही चीज है, क्या कर देंगे? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम।
भाई डिस्टेंस कितना दे रखा है, 100 मीटर, तो भाई 100 कर देंगे, जाहिर सी बात है। स्पीड कितनी दे रखी है इसमें, अ थीफ रनिंग एट ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, तो भाई थीफ की स्पीड जो है वो कितनी है, x है। और पुलिस की जो स्पीड है वो कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो मान के चलेंगे पुलिस अगर पकड़ रही है तो पुलिस की स्पीड ज्यादा ही होगी चोर से, तो 10 - x, है ना। और अगर ये किलोमीटर पर आवर में है तो ये मेरा फर्ज है कि मैं इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूँ, तो 5/18 से हम इसको इंटू कर देंगे। भाई आप सबको पता होगा कितने मिनट बाद बोल रहा है, पुलिसमैन कैचेस द थीफ आफ्टर 3 मिनट्स। तब आफ्टर 3 मिनट्स बोल रहा है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड। यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको, सेकंड। मैं मान के चलता हूँ 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। वैसे ही 3 मिनट में कितने सेकंड होंगे, भाई यहाँ पे अगर 3 गुना हो रहा है तो यहाँ पे भी 3 गुना कर दो, तो 180 सेकंड। भाई ये तो मौखिक चीज है, सबको पता होती है। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 3 मिनट में 180 सेकंड। तो अगर ये पूरी चीज मीटर पर सेकंड में है, तो टाइम मेरा किस में आ गया, सेकंड में। ठीक है, जीरो से जीरो कट कर दिया, 18 से 18 कर दिया, यहाँ पे क्या बचा, 10 बचा। 10 भी क्यों, यहीं पे काट दो ना, 5 1 जा, 5 2 जा, भाई कट गया ना। तो इसको हम इरेज कर देंगे। इधर कितना बचा, एक सेकेंड पेन ले लूं। इधर बचा 2, इक्वल्स टू 10 - x, है ना भाई। अब ये 10 इधर जाएगा, तो कितना हो गया, 2 - 10 इक्वल्स टू -x, -x इक्वल्स टू -8, तो x इक्वल्स टू कितना आया, 8। और यही क्या है, चोर की स्पीड, जो कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैं बोल के चल रहा हूँ भाई, बहुत सिंपल है। आप है ना एकदम तरीके से मेरे साथ जुड़े रहोगे शुरुआत से आखिरी तक, मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखा दूंगा। और यही कुछ क्वेश्चंस थे, यही कुछ कॉन्सेप्ट थे जो कि मेरे को आपको बताने थे चोर पुलिस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। और आशा है कि आपको सब चीजें समझ में आई होंगी। और अच्छा करूंगा मैं आपके लिए, और चाहूंगा कि आप भी जल्द से जल्द सिलेक्शन दें और हमारे YouTube चैनल रोजगार.com से जुड़ें, जिससे कि आपको सारी चीजें एसएससी से रिलेटेड या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड आपको जल्दी से जल्दी अपडेट हो। चाहे वो किसी भी चीज का पेपर हो, आपको हर चीज अपडेटेड होगी। और बहुत ही अच्छा करेंगे आपके लिए, और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स लेकर आएंगे आने वाले दिनों के अंदर, जिससे कि आप उनको सीखें और आप अपने क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकें, और वहां से आप बहुत सारी चीजें सीखें। और जो जो ये वीडियो देखे, प्लीज आप उन सब मेरे को बताना कि ये आपको जो लेक्चर है वो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में। और आप मेरे को बताना कि आपको किस टॉपिक में डाउट है, और मैं शायद आपके कहने से उस टॉपिक की वीडियो बना दूं बढ़िया तरीके से। और बस बढ़िया से लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें रोजगार.com को। और आपका भाई अभिषेक आपके लिए खड़ा है, हर मोड़ पे, हर साथ में। जय हिंद, जय भारत।